आज का किया हुआ, जैसे आपने आज एग्जाम दिया तो 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आया, किसी के 100 नंबर आए तो किसी के 50 आए, तो जो कर्म किया था उस कर्म के अकॉर्डिंग ही तो भाग्य तैयार हुआ, मीन्स नंबर तैयार हुए। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि भाग्य बन के आता है कि कर्म के कर्म से भाग, एग्जाम देंगे उसके हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। और एक बात आई है, हाँ? जैसे कि आज कलयुग है मान लो, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो गलत काम करते हैं वो भी विजयी हो रहे हैं, और बहुत से जो सही काम करते जा रहे हैं उन्हें निरंतर मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? सही काम करना अच्छा है, पर सही काम को भी प्लानिंग से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सही के साथ थे ना, पांडवों के साथ। हाँ, पांडवों के साथ। लेकिन सही के साथ होते हुए भी भगवान कृष्ण को प्लानिंग करना पड़ा कि नहीं? हाँ, उनको ही परेशानी डट के काम करना पड़ा कि नहीं? मैं सही के साथ हूँ पर मैं करूंगा कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता। सही के साथ तो हो पर कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिन को रात कर दिया था। जब जयद्रथ को मारना था तो सूर्यास्त, बादल ऐसे आ गए, कैसा लगा, सूर्यास्त हो गया, फिर बादल हटाए, जयद्रथ मरा। तो भगवान को भी सब कुछ करना पड़ा। अगर मान लो सही राह पर चल रहे हैं, हाँ। और सही राह पर चलते चलते अगर कोई ऐसा काम आ जाता है, भगवान ने भी कहा है कि मैंने मतलब हनुमान जी ने भी कहा है कि मैंने उसको ही मारा है जिसने मुझे मारा है। जिन मुझे मारा ते मैं मारे। हाँ, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। अगर सही राह पर चलते चलते किसी ऐसे को मारना पड़ जाए तो वो कोई हमारा पाप तो नहीं है ना? किसको मारना है बताओ? मारना नहीं है, मतलब एग्जाम्पल टाइप में पूछना चाह रही हूँ। अब कोई पड़ोसी है, नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, कोई व्यक्ति है, अब जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में चींटियां मर जाती हैं, मतलब कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो अगर उसके साथ हमने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो हमारा पाप थोड़ा ही है। ना ना, अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है, अधर्मी के साथ धर्म काहे को करेंगे? इसलिए दुर्योधन को भगवान ने अधर्म से ही तो मारा था, भीम भैया ने गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से ही तो मारा था, धृष्टद्युम्न ने। अधर्म से क्यों मारा? क्योंकि इन लोगों ने अधर्म किया था। अगर कोई गलत कर रहा है और हम सही चलते जा रहे हैं गलत करने वाले के साथ गलत करना ही धर्म है, ठीक है, उसके साथ क्यों अच्छा करेंगे? तुमने कौन सा अच्छा किया? अच्छों के साथ अच्छा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम सबके साथ अच्छा करें। हम लोग क्या है, हम भारतीय लोग ये मानसिकता रखते हैं कि भगवान करेंगे, उसका फल भगवान तो देते ही हैं। लेकिन आप, दुर्योधन ने गलती की, द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में, तो भगवान ने कहा कि तुमने अधर्म किया है, तो भीम भैया ने उसकी जंघा पर गदा मारा, जबकि युद्ध का नियम था कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं होता। दाऊ भैया ने बोला कि आपने गलत किया है भीम, तो भगवान ने रोका दाऊ जी को कि इसने जब बोला था द्रौपदी से कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, तो क्या ये धर्म था? भरी सभा में इसने कपड़े उतारे, क्या वो धर्म था? अब इसके लिए क्यों धर्म देखा जाए? इसे तो बस मारो, यही धर्म है। इसे तो बस मारो, दुर्योधन जैसों को मार देना ही धर्म है। एक अंतिम प्रश्न और है गुरुजी, जैसे अगर एक माँ है, उसके बेटे हैं, समान उसका भाव होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक के साथ भेदभाव करती है तो उसका ये समान मतलब उसका करना ये सही है या नहीं है? सर, माँ बाप भेद करते ही हैं। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनका पता नहीं है प्रकृति है क्या है, सब तो नहीं पर कुछ परसेंट ऐसे हैं, सब तो नहीं, कुछ, कि किसी एक बच्चे से उनका ज्यादा, जो ज्यादा पैसा कमाता होगा या फिर जो ज्यादा गरीब होगा, मतलब कुछ भी नहीं करता होगा, उनमें से किसी एक से माँ का अटैचमेंट, खासकर माँ बाप का अटैचमेंट उनसे ज्यादा होता है जो ज्यादा कमाते हैं। अच्छा। तो माँ बाप ठीक भी हैं, वो अपना भी बाद का देखते हैं कि भाई मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा कर सकता है, जिसके पास वही तो करेगा, कल को दवाई की जरूरत पड़ी तो कौन कराएगा? तो वो भी अपना सेफ जोन ढूंढ के रखते हैं कि मेरा कहाँ ठीक रहेगा बुढ़ापा, तो ठीक है उस हिसाब से। बस माँ बाप खुश रहें, हम बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप की संपत्ति पर नजर बिल्कुल मत रखो, हम में काबिलियत है तो हम माँ बाप से ज्यादा कमा लेंगे, बाप से ज्यादा, तो अपनी क्षमता अपनी भुजाओं में रखो। और माँ बाप ने जन्म दे दिया है, सांसें दी हैं, संसार में आने का मौका दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद देते रहो। अच्छा। वो किसका पक्ष लेते हैं किसका नहीं लेते, माँ बाप को पक्ष नहीं लेना चाहिए, इसमें भी वो नरक के गामी बनते हैं। यदि उन्होंने एक के साथ, एक को सारी संपत्ति दे दी, दूसरे को कुछ नहीं दिया, एक के साथ ज्यादा उनका लगाव है, दूसरे के साथ वो बात भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो तैयार है बात करने को, सेवा, ऐसे में माँ बाप पाप के भागी तो बनते ही हैं। हर जगह बच्चे ही पाप के भागी नहीं है, जहाँ माँ बाप ऐसा भेदभाव करते हैं वहाँ माँ बाप ही पाप के भागी बनते हैं। इसमें बेटे का तो कोई अपराध है ही नहीं है। हाँ, बच्चों को चाहिए वो सेवा का फर्ज पूरा करें, माँ बाप का जो कर्तव्य है वो करें ना करें। देखो जी, हम अपना काम 100% करें, अच्छा, आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, माँ बाप क्या कर रहे हैं वो जाने, पत्नी क्या कर रही है वो जाने, पति क्या, हम अच्छा करें आपके साथ, हम अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा करें। अब आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं?